डियर फ्रेंड्स, आज टेलीग्राम पर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की एक क्विज़ आपके लिए मैंने तैयार की है, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, 20 एमसीक्यूज़ हैं। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स दिए गए हैं और इन 30 सेकंड में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे मेरा मानना है कि आपको लिंकेज के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, लिंकेज को सबसे पहले किस में देखा गया था। तो ये आप लोगों को सबको पता होगा कि लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन लेथायरस सटाइवस, दैट इज स्वीट पी। मेंडल ने गार्डन पी में लॉस को खोजा था और लिंकेज की खोज हुई थी स्वीट पी में। तो यहाँ पर आंसर स्वीट पी आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज हु क्वाइंड द टर्म लिंकेज, लिंकेज शब्द किसने दिया। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि द टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने लिंकेज शब्द सबसे पहले दिया था। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मॉर्गन होगा, क्योंकि मॉर्गन ने ही सबसे ज़्यादा काम लिंकेज पे किया है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, लिंकेज ग्रुप्स इन मेल ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स। लेकिन 23 पेयर्स के साथ में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन फीमेल। लेकिन मेल में 22 पेयर ऑटोसोम के अलावा 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होगा, तो आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट लिंकेज हैज बीन रिपोर्टेड इन। कंप्लीट लिंकेज यानी कि 0% रिकॉम्बिनेंट्स, 0% क्रॉसिंग ओवर, इट वॉज फाउंड इन मेल ड्रोसोफिला। तो ये मेल ड्रोसोफिला में सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी। तो मेल ड्रोसोफिला के हिसाब से इसमें कंप्लीट लिंकेज को देखा गया है। तो इसका आंसर होगा मेल ड्रोसोफिला। पांचवा क्वेश्चन, लिंकेज प्रिवेंट्स, लिंकेज किस चीज को रोकता है। तो लिंकेज जैसा कि नाम में लिखा है इसके, इट इज एक्चुअली फॉर द लिंक्ड जीन्स, यानी ये एलील्स के सेग्रीगेशन को रोकता है। ये एलील्स के सेग्रीगेशन को रोकता है, यानी कि ये एलील्स को एक साथ रखता है, ये एलील को अलग नहीं होने देता। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स को रोकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल लिंकेज को क्यों नहीं डिस्कवर कर पाए। क्योंकि मेंडल को दिखाई दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब तक होगा तब तक लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। इसीलिए उनका जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी वजह से ये लिंकेज को डिस्कवर नहीं कर पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंकेज जीन्स आर सेपरेटेड बाय। लिंकेज जीन्स अलग अलग कैसे हो जाते हैं। जब उनमें लिंकेज हो रही है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो लिंक्ड जीन्स में ये सेपरेशन क्यों होता है। क्योंकि एक फिनोमिनन और होता है मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की पैचिटीन स्टेज में, जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से इनमें सेपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन गार्डन पी। अब आप जानते हैं कि गार्डन पी में 7 पेयर ऑफ करेक्टर, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 7 पेयर यानी कुल क्रोमोसोम 14 होते हैं, 14। सो देयर आर 14 क्रोमोसोम, 7 पेयर्स। सो 7 पेयर्स के कारण इनमें लिंकेज ग्रुप होगा 7। तो 7 विल बी द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इट इज द क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो आप जानते हैं कि इनमें एक्सचेंज होता है पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स का।
तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स। तो ये मेज क्रोमोसोम में 2n इज इक्वल टू 20, यानी कि 10 पेयर्स और 10 पेयर होने के कारण इनमें आंसर होगा 10। द लिंकेज ग्रुप्स इन मेज आर 10, क्योंकि 10 पेयर्स इनके अंदर क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 20 क्रोमोसोम्स इनके अंदर होंगे। तो 20 क्रोमोसोम्स के कारण 10। The evidence that crossing over occurs at 4-stranded stage came from, ये आप सब जानते हैं कि 2:2:2:2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकोस्पोर्स इन न्यूरोस्पोरा। इसी की वजह से ये पता लगा कि क्रॉसिंग ओवर 4 स्टेज में होती है, टेट्राड स्टेज में होती है। सो द आंसर इज 2:2:2:2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकोस्पोर्स इन न्यूरोस्पोरा। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, दिस इज द रीजन वाई मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज लिंकेज फिनोमिनन इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज द कैरेक्टर्स ही स्टडीड वर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। और लिंकेज कब होती है? जब क्रोमोसोम्स, सेम क्रोमोसोम्स पर कैरेक्टर्स की स्टडी हो, यानी जीन्स आर प्रेजेंट इन ऑन सेम क्रोमोसोम। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। अब यहां पर देखिए, अगर जीन की फ्रीक्वेंसी ए और सी के बीच में 2% है, बी और सी के बीच में 13 है, बी और डी के बीच में 4 है, ए और बी के बीच में 15 है, सी और डी के बीच में 17 है, ए एंड डी के बीच में 19 है, तो इसको अगर आप जेनेटिक मैप बनाना जानते हैं तो जेनेटिक मैप बना करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपको निकालना आना चाहिए। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 14वां क्वेश्चन आया, रिपल्शन एंड कपलिंग आर टू फेसेस ऑफ। अब आप जानते हैं कि जब डोमिनेंट जीन एक साथ रहना चाहते हैं और रिसेसिव जीन एक साथ, तो इसे कपलिंग कहते हैं, और जब डोमिनेंट और रिसेसिव अलग अलग रहना चाहते हैं तब इसको रिपल्शन कहते हैं। सो दीज आर द टू फेसेस ऑफ लिंकेज। तो ये लिंकेज के दोनों फेसेस हैं, कपलिंग एंड रिपल्शन। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। सो now the 15th question, alleles of different genes that are on the same chromosomes can occasionally be separated by। तो अगर डिफरेंट जीन्स हैं, एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो इनके सेपरेशन के लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है क्रॉसिंग ओवर। केवल क्रॉसिंग ओवर से ये इनके बीच में सेपरेशन हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर। 16वां क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, इफ द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज 10, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स विल बी। अगर क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज 10 है तो इनके बीच में 10 सेंटीमॉर्गन या 10 मैप यूनिट की डिस्टेंस होगी। जितनी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी उतनी ही दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस। तो इनके बीच में डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमॉर्गन या 10 मैप यूनिट। 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ए ड्रोसोफिला, द लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन इट आर 4। जितने पेयर क्रोमोसोम के उतने ही लिंकेज ग्रुप। 4 पेयर क्रोमोसोम्स, तो 4 विल बी द लिंकेज ग्रुप दैट इज इन ड्रोसोफिला, जिसके ऊपर मॉर्गन ने काफी काम किया था। तो द आंसर विल बी 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, सो आंसर विल बी 4। लिंकेज ग्रुप कितने हुए? 4 हुए। 18वां क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल, जीन्स आर नॉट लिंक्ड, लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड क्लोज, एंड लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जितना दूर दूर होंगे उतनी ही क्रॉसिंग ओवर इनमें ज्यादा होगी, और जितना पास में होंगे उतना लिंकेज होगी।
तो 19th क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, जेनेटिक मैप वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय, जेनेटिक मैप को सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये स्टर्टवेंट, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन एंड ही मेड फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मैप। तो स्टर्टवेंट ने सबसे पहले जेनेटिक मैप को बनाया था और ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। तो द आंसर विल बी स्टर्टवेंट, सबसे पहला जेनेटिक मैप। और लास्ट क्वेश्चन आया है, डिस्टेंस बिटवीन 4 लोकाई इज एज फॉलोज, ए बी। ये जो डिस्टेंस आप जेनेटिक मैप अगर बनाना जानते हैं तो आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3। तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतना ही उसके बीच का डिस्टेंस होगा। तो इनका आंसर होगा 3%। हालांकि कुछ लोग इसको 3 और 9 भी बोलते हैं, लेकिन द टाइट इज 3। सो here is the answers. The first answer was given by Laksh Pandey, 19, and the second one is Vivek, third one is Vineet Vadhera, and इसी प्रकार से ये, I hope you all enjoyed the quiz. Thank you.